Assalamualaikum students. Today we see exercise 2.1 of quadratic equations. Question number 5 and question 6 are remaining. So I am taking here question number 5 and question number 6, which is an activity. Now see here question number 5. Find k if x is equal to 3 is a root of equation. In question number 4, we have solved the roots whether the given values are roots of equation or not. हमने देखे थे कि रूट्स है या नहीं है ये पहचानने के लिए हम लोगों ने वैल्यूज इक्वेशन में पुट किए थे और इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS RHS दोनों भी इक्वल आ रहे थे तो रूट होता है वरना रूट नहीं होता है। ये हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, अगर रूट दिया है तो कांस्टेंट जो दिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ये हमको मालूम करना है। Now see here k is constant which is given here, kx square minus 10x plus 3 equal to 0 in the equation. We have to find out value of k if x is equal to 3 is one of root of equation. If it is root, then it satisfies the equation. इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है रूट, मतलब जो भी दिया हुआ है रूट उसमें वेरिएबल की जगह पर वो हमें पुट करना है। हमारी इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल है हमारा x की वैल्यू हमें दी हुई है x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू हमें दी हुई है और ये जो वैल्यू है हमें x की जगह पर पुट करनी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 3 इन दिस इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, वी गेट k इंटू x की जगह पर हम रखेंगे 3 माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर इज 9k माइनस 10 3 आर 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। 9k as it is minus 30 plus 3 we get here minus 27, minus 30 plus 3 we get here minus 27 equal to 0। ये minus 27 उधर जाएगा plus 27 हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाएगा डिवीजन में, 9 3 are 27, therefore k is equal to 3। This will be the value of the constant k. I have told you if activity is given we have to write as it is. Question number 6 is given, one of root of equation 5 square plus 12 plus k equal to 0 is minus 7 upon 5. Complete the activity. Now here solution is given, dash is root of quadratic equation. Here it is given one of root is minus 7 upon 5. So we write here minus 7 upon 5. क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमें यहाँ पर लिखना है। Therefore put m is equal to dash in equation. जो रूट दिया हुआ है वही वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर आएगा हमें minus 7 upon 5। हमें लिखना है m इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5, यह हमें इक्वेशन में रखना है, पुट इन इक्वेशन। अब जहां भी m है वहां पर हमें उसका रूट रखना है, माइनस 7 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर, हियर माइनस 7 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। माइनस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर लेना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है उसे, 5
into 7 square is 49, 5 square is 25. See here, -7/5 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हमें आंसर में पॉजिटिव साइन मिलती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो याद रखना है। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, वी गेट हियर माइनस, 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय 5। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस के इक्वल टू 0। Now here we divide by 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 49। Now here we get 49/5 plus into minus minus 14/5. 49/5 and 14/5 both have denominator 5. Therefore, we can subtract both the numbers. 49 minus 14 plus minus minus 49 minus 14. We get here 35. And in denominator, which is common, 5. सेम डिनोमिनेटर है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 5 जो है वो डिवाइड करेगा 35 को, 5 7s are 35, 5 1s are 5। वी गेट k इज इक्वल टू +7 है, उधर जाके -7 हो जाए। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है ये हम देखेंगे। यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चंस लिखी हूँ। इन 4 क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेम है, थर्ड और फिफ्थ ये सेम है। 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट और सेकंड में खास बात ये है कि जो स्क्वायर दिया हुआ है वेरिएबल, उसका मल्टीपल कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 है। जबकि थर्ड और फिफ्थ में जो स्क्वायर वेरिएबल है जिसकी इंडेक्स 2 है, उसका मल्टीपल जो है कोएफिशिएंट जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। इट इज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, x² minus 15x plus 54 equal to 0. This is in standard form. General form of quadratic equation is x² plus bx plus c equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करने के लिए जो लास्ट नंबर रहता है उसके फैक्टर्स लिखेंगे। लास्ट नंबर इज 54। 54 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनकी एडिशन करने पर यहाँ पर हमें जो साइन मिलती है इससे हमें समझ में आता है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस करने पर, एडिशन करने पर हमें -15x मिले, -15x मिलना चाहिए। क्या करना है, हमें एडिशन करनी है और हमें लाना है -15। सबसे पहले हम ऐसे 2 फैक्टर्स मालूम करेंगे जिनकी एडिशन 15 होती हो। तो 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 are 54, और इन दोनों की एडिशन 15 होती है, लेकिन हमें लाना है -15। इसका मतलब ये हुआ दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। तो ये हम एडिशन कर सकते हैं, -9 -6 वी गेट -15। इन दोनों की एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें -15 मिलता है, और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस। 9 6 are 54. So we write, instead of writing 15, we write here -9 and -6. x² minus 9x minus 6x plus 54 equal to 0. इन दोनों में जोड़ियां बनाएंगे और इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, और जोड़ियों में कॉमन जो रहता है वो बाहर निकालेंगे। x इज कॉमन हियर,
x minus 9 अंदर रहेगा, minus 6 will be common, we get the same bracket x minus 9 equal to 0. x minus 9 is common bracket. Inside another bracket we get x minus 6 equal to 0. x minus 9 ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा x minus 6. दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन कब जीरो होती है? जब दोनों में से कोई एक जीरो हो. इसका मतलब ये हुआ x minus 9 इज जीरो और x minus 6 इज जीरो. दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे x minus 9 इज जीरो और या x minus 6 इज जीरो. दोनों में से कोई एक तो भी जीरो है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जीरो हुई. इससे हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मिल जाती है. -9 उधर जाके +9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा. दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह से फैक्टराइजेशन के मेथड से हम रूट्स मालूम कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0. लास्ट नंबर है हमारा -20. -20 के फैक्टर्स. अब देखिए बच्चों, यहां पर -20 दिया है, इसका मतलब हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है. और सब्ट्रैक्शन के लिए साइन जो होती है वो अलग अलग होती है. एक की प्लस होगी, एक की माइनस होगी, तो ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और हमें मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आंसर मिलेगा. x² प्लस x मीन्स वी हैव टू गेट हियर 1. सब्ट्रैक्शन के बाद +1 आना चाहिए. +1 आने के लिए हमें बड़े नंबर की साइन जो है वो प्लस देनी होगी. मिडिल टर्म की साइन हमेशा बड़े नंबर को दी जाती है सब्ट्रैक्शन के वक्त. 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें माइनस करने पर हमें 1 मिलता है, वो है 5 4 जा 20. बड़े नंबर की साइन मिडिल टर्म की साइन रहेगी, माइनस करना है इसलिए साइन दोनों की डिफरेंट रहेगी. +5 -4. नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग x we write here 5x and -4x. x² plus 5x minus 4x minus 20 equal to 0. इन दोनों में कॉमन जोड़ियां बनाकर निकालेंगे. x plus 5, x is common here. Here -4, it is common. माइनस साइन बाहर निकाले, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी और हमें सेम ब्रैकेट मिलेगा x plus 5. दिस ब्रैकेट इज कॉमन. दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा हमें x minus 4. दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसलिए x plus 5 इक्वल टू 0 और x minus 4 इक्वल टू 0. +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा और इधर -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा. हम यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू +4. +5 -5 हुआ और -4 +4 हुआ. दिस विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0. दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग इंडेक्स 2 इज मोर देन 1. इंडेक्स 2 के वेरिएबल का मल्टीपल जो है 1 से बड़ा हो तो हमें उसकी और लास्ट नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी होती है और फिर उसके फैक्टर्स मालूम करने होते हैं. नाउ हियर 13 2 जा 26. 26 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे विथ प्लस साइन. इनकी एडिशन करने पर हमें 27 मिलना चाहिए. 26 के फैक्टर्स प्लस करने पर 27
26 1 जा 26. 26 plus 1 we get here 27. Now instead of writing 27, we write here 26y and 1y. 2y square plus 26y plus 1y plus 13 इक्वल टू 0. मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है 26y एंड 1y और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसा के वैसा रखना है. जोड़ियां बनाएंगे हम और कॉमन निकालेंगे. 2 से डिवाइड होता है 26, मतलब ये कॉमन है. 2y यहां भी है, यहां भी है. 2y बाहर आया, अंदर रहा y प्लस 26 में से 2 बाहर निकाले हम, अंदर रहेगा 13. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स जाते हैं, तो हमें सेम नंबर्स मिलने चाहिए. 2y स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 26y. Here nothing is common, so we take 1 into y plus 13 equal to 0. Now y plus 13 is common. In another bracket we get 2y plus 1 equal to 0. दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन कब 0 होती है? जब दोनों में से कोई एक तो भी 0 हो. और 2y plus 1 equal to 0. So here we get y is equal to plus 13 है, उधर जाके minus 13 और y is equal to plus 1 है, उधर जाके minus 1 और ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवीजन में -1/2. This will be the root of this quadratic equation. Question number 5. 2x square minus 2x plus 1/2 equal to 0. इसमें थोड़ा और चेंज क्या है, यहाँ पर जो थर्ड टर्म दी हुई है उसमें डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है. डिनोमिनेटर का नंबर कैंसिल करने के लिए हमें जो भी टर्म डिनोमिनेटर में दी हुई है, जो भी नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं. हमें न्यू इक्वेशन मिलेगी 4x स्क्वायर माइनस 2 to the 4x प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू 0. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है. हमें इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं जो कि इसके रूट रहेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां भी इंडेक्स 2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है. हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन करनी है और उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं. 4 1 जा 4 प्लस 4 के ऐसे फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए -4. -4 कब मिलेगा? 2 2 जा 4 और दोनों की साइन होगी माइनस माइनस. -2 we get -4 and -2 into -2 we get +4. -2 we get -4 and -2 into -2 we get +4. So we write here 4x square minus 2x plus 1 equal to 0. इन दोनों में कॉमन 2x है, बाहर लेंगे हम, अंदर रहेगा 2x और ये पूरी टर्म बाहर आ चुकी है -1. Here nothing is common, so we take -1 and inside the bracket we get the same terms 2x minus 1. This bracket is common, take outside 2x minus 1, another bracket 2x minus 1, the same. Therefore 2x minus 1 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0, which is the same number. Therefore x is equal to 1/2. Here also 1/2.
2 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 2 टाइम्स